ठीक है, सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम में। वो भी एकादशी वाले दिन महाराज बता रहे थे ना कि कहाँ मदन मोहन मालवीय जी कौन तो बता रहे थे कि एकादशी में वो जो है कहते एकादशी में भागवत जरूर होनी चाहिए, बाकी दिन हो या नहीं हो लेकिन एकादशी में जरूर होना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा कोई हम बेर नहीं देख रहे, एक गलती ना करें और वो है कि अपने फ़ोन को साइलेंट में रख दें। ये हमसे आज के दिन में चाह नहीं रहा हूँ किसी पे क्रोधित हूँ, वो भी भागवत में, है कि नहीं। तो अपने बच्चों को चुप करा दीजिए, फिर हम क्लास शुरू कर पाएंगे। वो बीच में व्यवधान होता है, बहुत बड़ा व्यवधान होता है। ये और औपचारिक क्लास नहीं है कि नहीं, सारे भागवत प्रेमी भागवत सेमी संगी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये अपराध ना कीजिए आप, ठीक है। आप लोगों ने सुना था 11 और 12 में कि सत्संग से पहले, इसको सब लोग बोलेंगे साथ में, बड़ा सुंदर है। सत्संगान मुक्त दो संगो हातुम नो सहते बुधः कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृदा कर्ण रोचनम तस्मिन्यस्थधियः पार्था सहेरन विरहम कथम दर्शन स्पर्श संलाप शय्यासन भोजनय। तो कह रहे हैं यहाँ पे कैमुत्य नाय से कि इससे पहले वाले श्लोकों में कहा गया कि पांडव जन और अन्य लोग भी भगवान कृष्ण के विरह को सहन नहीं कर पाने के कारण बेहोश हो गए थे। फिर समझाया गया सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा इस श्लोक में कि क्यों बेहोश हो गए थे, क्योंकि जो व्यक्ति भक्तों के संग के द्वारा दुसंग से घर परिवार की आसक्ति से मुक्त हो गया है, वह तो भगवान श्री कृष्ण की रोचक यश को एक बार भी सुन लेता है तो उसको त्याग नहीं पाता, बार बार सुनना चाहता है। तो फिर तस्मिन न्यस्त धिया पार्था, जो पांडव जन प्रथा के पुत्र जिनकी बुद्धि भगवान में ही लगी हुई थी, वो तो भगवान के प्रेमी थे, तो सहेरन विरह कथम, वह किस प्रकार से भगवान का विरह सह सकते थे। ये कल ही स्पष्ट हो गया था। क्यों? दर्शन, भगवान का दर्शन करते थे, आमने सामने रहते थे, बातचीत करते थे, स्पर्श उनको छूते थे, संलाप उनसे बातचीत करते थे, शयन उनके संग सोते थे, आसन उनके संग बैठते थे और भोजन भी करते थे। यानी कि कितनी आत्मीय संबंध भगवान कृष्ण से था। तो अब 13-14 में उनके विरह का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। बड़ा ही भावुक श्लोक है इसमें, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। 1.10.30 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय 13वां श्लोक। कृपया अंदर बाहर मत कीजिएगा, अगर आ रहे हैं अंदर तो क्लास के बाद बाहर जाइएगा, बाहर अगर जाना चाहते हैं तो जूम पे सुन सकते हैं, ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। आप आना चाहते हैं अंदर आइए, बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी स्वागत है, लेकिन अंदर बाहर मत कीजिए बार बार। चलिए, मेरे पीछे कहाँ गए ऑफिसर सेंटर, यस। सर्वे ते निमिषैर अक्षय, सर्वे ते निमिषैर अक्षय तमनुद्रुत चेतसः, तमनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा, वीक्षन्तः स्नेह संबंधा विचेलुस्तत्र तत्र विचेलुस्तत्र तत्र सर्वे ते निमिषैर अक्षय, सर्वे ते निमिषैर अक्षय तमानुद्रुत चेतसः, तमनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा, वीक्षन्तः स्नेह संबंधा विचेलुस्तत्र तत्र विचेलुस्तत्र तत्र सर्वे ते निमिषैर अक्षय, सर्वे ते निमिषैर अक्षय तमनुद्रुत चेतसः, तमनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा, वीक्षन्तः स्नेह संबंधा विचेलुस्तत्र तत्र विचेलुस्तत्र तत्र सर्वे ते निमिषैर अक्षय, सर्वे तमनुद्रुत चेतसा, तमनुद्रुत चेतसः, वीक्षन्तः स्नेह संबंधा वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र विचेलुस्तत्र तत्र। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए, इतना सुंदर अनुवाद है। उन सब के हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। कितना काव्यात्मक अनुवाद है। अनुद्रुत चेतसः, वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। अब मचल बहुत अच्छा अनुवाद नहीं किया जिसने हिंदी में अनुवाद किया, मचल रहे थे, बेसिकली व्यग्रता में इधर उधर चल रहे थे।
देखिए इसको बहुत सुंदर है। पहले तो अनुवाद देख लीजिए, उन सब के हृदय उनकी आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे, जैसे किसी गर्म पात्र में मक्खन रखा हो और मक्खन पिघलता चला जाए। तो कह रहे हैं जो उनका आकर्षण था, प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति, उसको एक पात्र से प्रभुपाद जी उपमा दे रहे हैं कि वो पात्र में उनका हृदय, उनका जो भावनाएं थी वो द्रवीभूत हो रही थी। ये आप जानते हैं कि भाव स्तर पे हृदय पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है, तो प्रेमी भक्तों का हृदय तो ऐसे ही द्रवित रहता है कृष्ण के आकर्षण के प्रति, आकर्षण के कारण। तो बेसिकली बात यह है, अगर सीधे शब्दों में कहें कि कृष्ण जा रहे हैं और कृष्ण से सहज आकर्षण है, तो उस विरह के कारण उनका हृदय बहुत अधिक द्रवीभूत हो रहा है। कभी आप लोग को ऐसा विरह का अनुभव हुआ है किसी से भौतिक जगत में? मतलब पता नहीं है, हम लोग तो खैर सूखे साधु हैं, तो विरह उतना होता नहीं है, लेकिन किसी का पिताजी छूट जाते हैं, शरीर छूट जाता है कभी, तो ऐसा, या दूर जाते हैं, तो एक हृदय में यहाँ हम उसको कुछ उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि इस प्रकार का प्रेम का अनुभव व्यक्ति करता नहीं जगत में, इसको कैसे हम समझ पाएंगे? और ये हम बारंबार चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देख रहे हैं। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे। देखिए वैसे भी कृष्ण उनको बहुत सुंदर लगते हैं, और अब जा रहे हैं कृष्ण, तो दोबारा देखने का मौका कब मिलेगा, इसलिए एक क्षण के लिए भी कृष्ण के दर्शन को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए अनिमिष नेत्र से देख रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? कुछ याद आ रहा है कि आपको भीष्म पितामह भी इसी तरह कृष्ण को देख रहे थे, एकदम आंखें खुली हुई थी, अनिमिलित दृक्ष ऐसा शब्द था कि आंखें जो हैं बंद नहीं किए थे और देख रहे थे, सोच रहे थे कब, अब पता नहीं कौन से जन्म में कृष्ण को देखने को मिलेगा, कृष्ण का सुंदर रूप को देखने को मिलेगा। तो यहां से भी आपका आकर्षण है, उनका आकर्षण द्योतित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। उसके कह रहे स्नेह संबंध, उनका स्नेह का संबंध। स्नेह समझ रहे हैं? देखिए स्नेह जो है ना, वो उसको घी, स्नेह मतलब घी होता है, एकदम चिकना, एकदम मधुर। ये स्नेह का बंधन सबका अलग अलग था। युधिष्ठिर महाराज छोटे भाई के रूप में देख रहे हैं, अर्जुन अपने मित्र के रूप में देख रहे हैं, भीम अपने छोटे भाई के रूप में देख रहे हैं या सखा के रूप में देख रहे हैं, और नकुल सहदेव बड़े भाई के रूप में देख रहे हैं, कजिन ब्रदर। कुंती जो है अपने भतीजे के रूप में देख रही है। सबका स्नेह संबंध अलग था, लेकिन था सबका स्नेह संबंध कृष्ण से। और इसलिए कह रहे हैं कि इधर उधर वह भाग रहे थे, मतलब उनके पीछे पीछे चल रहे थे, कैसे कुछ क्या करें, कैसे क्या समझ रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करें, कृष्ण अब जा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर है। वापस श्लोक को देखते हैं। सर्वे ते मतलब वे सभी, अनिमिष, दिख रहा है आपको, पता है जब एस होता है तो इसमें आ साइलेंट रहता है। अनिमिषैर अक्षय, अक्ष का मतलब क्या होता है? आंख, और निमिष का मतलब होता है झपकाना, मतलब एक क्षण, जब एक जितना समय हमें पलक झपकाने में लगता है उसे निमिष कहते हैं। तो अनिमिष का अर्थ क्या हो गया? जो पलक नहीं झपका रहे थे। आपने भागवत में शब्द और भी सुना है, नैमिषे अनिमिषा क्षेत्रे, वो अनिमिष का क्षेत्र था। किसका क्षेत्र था? अनिमिष, मतलब जिनकी पलक कभी नहीं झपकती। वो कौन है? भगवान विष्णु, जिनका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। कहने का आशय है, जैसे मैंने पलक झपकाई तो जितने समय मेरी पलक झपकी उतने समय सामने का दृश्य ओझल हो गया कि नहीं? तो उस समय, उतने समय के लिए मेरा ज्ञान ओझल हो गया कि नहीं? तो क्या अनिमिष मतलब भगवान विष्णु, अर्थात उनको, उनकी पलक कभी नहीं न झपकती, उनका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। तो वहां भी हमने अनिमिष सुना, तो यहां भी क्या कह रहे हैं? अनिमिषैर अक्षय। समझ पा रहे संस्कृत? बिल्कुल निमिषहीन, बिना पलक झपकाए हुई आंखों से कृष्ण को देख रहे थे। और तम मतलब कृष्ण, उनको अनुद्रुत चेतसा, बहुत अच्छे से अर्थ लिए गए। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, और द्रुत चेतसा मतलब उनकी चेतना उनके पीछे पीछे चल रही थी। एक अर्थ ये भी है, और दूसरा अर्थ है द्रुत चेतना मतलब पिघली हुई चेतना, चेतना बिल्कुल द्रवीभूत हो रही है। कभी कभी आपको ऐसा लगा कि एकदम हार्ट मेल्ट हो रहा हो? या भक्त लोग जो यहाँ इस्कॉन वृंदावन में नियमित रूप से मंगल आरती जाते हैं, और आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, कोई भक्त बहुत अच्छे से बड़े भाव से मंगल आरती गा रहे हूँ, तो हमारा हृदय भी एकदम द्रवीभूत हो जाता है उस समय कि कृष्ण कितने जन्मों से, हल्का हल्का कभी कभी इस प्रकार की भावना आती है, कृष्ण कब से हम भूले हुए हैं, हमें आप स्वीकार कर लीजिए। लाइक दैट होता है। आप स्पेशली संकीर्तन में ये एक होता है, यदि शक्ति है, भले जप में ना आता हो, जप में तो इसलिए रोना आता है कि
कब माला पूरी हो गया ऐसे करके, वो भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत आगे जाकर के जब मैं इस प्रकार के भाव आते हैं। लेकिन ये जीव गोस्वामी जी बोलते हैं, अनुभूत भी है कि बहुत कोई श्रेष्ठ वैष्णव महान भक्त कोई गा रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, तो एकदम हृदय द्रवित हो जाए। स्पेशली हम तो बहुत बार अनुभव किए हैं इस्कॉन वृंदावन की मंगल आरती में, बाकी जगह तो नहीं की, लेकिन मंगल आरती में। या एक बार मैं जब, मुझे याद आ रहा था, जब भक्ति वैभव महाराज गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, पंच तत्व के सामने एकदम मैं तो साइड में जाके बस रोता ही रहा एकदम मैं रोक ही नहीं पा रहा था। समटाइम इट कैन हैपन, हमारा ऐसे भी शुद्ध भक्त है और इतना, और महाप्रभु के सामने पता नहीं महाप्रभु क्या कृपा कर रहे थे। मैं तो बहुत खैर सब बोला नहीं चाहिए रिकॉर्डिंग में, लेकिन फिर जस्ट बस सो अनस्टॉपेबल कीर्तन। 2015 की बात आज भी मुझे याद है बहुत अद्भुत तरह से उनके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और तो एनी हाउ इस ट्यून में एक भाव है ना कि एकदम कि कृष्ण को पुकारने वाला भाव कि कृष्ण हम आपको भूले हुए, हम अपनी गलती से जगह पे पड़े हुए, हमें स्वीकार कर लीजिए। महाराज और सिंगिंग सच ए ब्यूटीफुल मूड। मायापुर तो ऐसे ही अद्भुत है, हजारों वैष्णव गा रहे थे, बड़ा अद्भुत था। मैं खाली बोल रहा हूँ कि किस प्रकार से कृष्ण कीर्तन के द्वारा रियली वो भाव आ जाता है कभी कभी, जैसे सचिनंदन महाराज गा रहे थे, बहुत सुंदर। यहाँ प्रभुपाद हाउस में, प्रभुपाद हाउस का एटमॉस्फेयर तो वैसे ही बहुत इंटेंस है। और कार्तिक की बात थी, कौन सा ट्यून गा रहे थे याद नहीं आ रही अभी, हर कुछ तो था, कुछ अभी एकदम से याद, यही गा रहे थे, यही वाली ट्यून गा रहे थे, फिर वही गा रहे थे, हरे कृष्णा सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा था। और कार्तिक में तो हमेशा एंड में महाराज गाते हैं, तो आप देख सकते हैं कई बार इस प्रकार से हृदय भक्ति का भक्तों का हृदय द्रवित हो जाता है। मतलब हम जैसे कठोर हृदय वाले रजोगुणी तमोगुणी लोगों का भी हृदय, वो एक्चुअली हमारी भक्ति नहीं होती है, उनकी भक्ति हमारे हृदय में प्रतिफलित होती है, मतलब वो छाया रूप में आ जाती है ऐसे करके कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं सोचा जाए कि हम भाव स्तर पे पहुंच गए ये हो गया, ऐसा नहीं होता है, वो कभी कभी आ जाता है भाव इस प्रकार से, ये होता है। प्रभुपाद जी कितनी बार कीर्तन करते थे, आपने सुना होगा, और सब भक्त रोने लग जाते थे, गाने लगते थे। तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही भाव स्तर पहुंच गए, लेकिन उनका भाव जो है उधर प्रतिफलित हो जाता है। मैं तो कितनी बार मैं बीच स्तुति सुनता हूँ तो एकदम से महाराज कुछ बोल रहे होते तो आंखों में आंसू हो जाता है। कई बार भक्तों को अनुभव हुआ इस प्रकार से कथा सुनते समय। तो हमारा क्या भक्ति है, हम तो पहाड़ा क्या घंटे घंटे की बात सुन रहे हैं, लेकिन कभी कोई शुद्ध भक्तों के शब्द जो है वो है प्रभावित कर जाता है। तो मैं खाली बता रहा हूं कभी कभी भक्तों का अनुभव होता है इस प्रकार का। तो अनुद्रुत चेतसा मतलब उनकी चेतना कृष्ण से उनके विरह के कारण पिघल रही थी। बड़ा अब आप कहेंगे हमारी चेतना क्यों नहीं पिघल रही है? क्योंकि हमारी चेतना में क्या कहते हैं अलाउइंग एजेंट्स पड़े हुए हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो जैसे जैसे भगवान की भक्ति के द्वारा रजोगुण तमोगुण सतोगुण से हट जाएगा, जितनी मात्रा में हटेगा उतना ही हृदय पिघलता जाएगा। क्या श्लोक है ये? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो धृत चित्त उच्च। यही धृत चित्त। इसी प्रकार नाम व्रत लेके बार बार नाम उच्चारण करते करते उनमें अनुराग हो जाता है नाम में, और उससे जो चित्त है वो द्रवीभूत हो जाता है। धृत समझ रहे, पिघलने लगता है, और पिघल के वस्तु किधर जाती है? कृष्ण की तरफ जाती है। हरे कृष्णा बहुत प्यारी ट्यून। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोचिए, वो पता नहीं वो कीर्तन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन उस भाव में सभी लोग गा रहे हो। द मूड ऑफ सेपरेशन ऑफ कृष्णा इज सो नाइस। महाप्रभु भगवान कहते हैं मई भावो न कीर्तनात्। केवल कीर्तन नहीं, मुझको प्राप्त करने की लालसा से युक्त कीर्तन के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति होती। तो ये भागवत इसमें इस प्रकार की हमारी बहुत सहायता करती है। वीक्षन्तः स्नेह संबंधा, वीक्षन्तः उसको देख रहे थे, स्नेह संबंधा, स्नेह से संबंध समझ रहे हैं, स्नेह से संबंधित को स्नेह संबंध समझते हैं। माता लोग स्पेशली समझ सकती हैं, बच्चों के प्रति स्नेह होता है तो बड़े स्नेह से उनको देखती हैं, सबको अनुभव है। माता लोग देखती हैं स्नेह से, बड़े प्रेम से देखती है बच्चा हमारा ये इत्यादि। लेकिन यहाँ कितना स्नेह है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, कृष्ण प्रेम कर रहे हैं जीव से, तो क्या जीव प्रेम नहीं कर रहा है कृष्ण से? फिर से रिपीट करा रहा हूं कि ये सब लोग व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो फिर व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति कृष्ण से विरह का भी अनुभव कर रहा है।
तो विचेलु तत्र तत्र, विचेलु मतलब चल रहे हैं, इधर तो चल रहे हैं, क्या करें कृष्ण जा रहे हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया कि गुरु महाराज कभी जा रहे होते कहीं तो सारे शिष्य बड़े परेशान होते, क्या करें, कोई माला ला रहा है, कुछ कर रहा है, क्योंकि प्रेम है हमारा से। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? महाराज कहीं जा रहे होते तो कोई माला लेके आएगा, कुछ और लेके आएगा, अरे वो धोती कहाँ रह गई, ये ऐसे करके करके महाराज जाएंगे, और अंत तक व्यक्ति जाता है महाराज जी जा रहे हैं तो खड़े रहते हैं ऐसे करके। तो ये इस प्रकार से है। तो ये विरह का उनका वर्णन यहाँ पे है। अन्वय देखते हैं। अनुद्रतः चेतसा, उन सबों का अंतःकरण द्रवित हो गया था और एवं उनके पीछे पीछे जा रहा था। वाह, समझ में आया इसका अर्थ? हृदय एकदम द्रवीभूत हो रहा है, और हृदय यहां नहीं है, मन यहां नहीं है, मन तो कृष्ण के पीछे जा रहा है। कृष्ण जा रहे हैं और उनके कृष्ण के पीछे उनका चित्त जा रहा है। यहां पे तो उन्हीं लोगों को अनुभव होगा जो प्रेमी प्रेमिका का कुछ अनुभव किए होंगे। लस्टिका जो प्रेम तो होता नहीं है, तो इस प्रकार की बातें होती हैं। चली गई तो वो सोच रहा है कि वो उसके पीछे उसका मन जा रहा है, ऐसे करके। हम थ्योरी में बोल रहे हैं तो ऐसा होता होगा, तो लेकिन यहाँ तो सच्चा प्रेम है। अनु समझ रहे हैं? अनु मीन्स पीछे पीछे जाना, और द्रुत चेतसा मतलब पिघला हुआ चित्त कृष्ण के पीछे पीछे जा रहा है। कुछ अंदाजा ले सकते हैं कि जब तक कृष्ण, जैसे सिंपली जैसे जब वृंदावन से जा रहे थे तो गोपियां भी वैसे सेम ऐसे देख रही हैं, जब तक कृष्ण पूरी तरह से ओझल नहीं हो जाते, देखती जा रही है। उनका रथ भी जब तक पूरी तरह से ओझल नहीं हो जाता, ये नेचुरल है। ते मतलब वे सभी, अनिमेषा है अक्षय, अपनी निर्निमेष मतलब वही अनिमेष, नहीं झपकने वाली नेत्रों से तम श्री भगवान को वीक्षणतः देख रहे थे। तत्र तत्र हा विचेलु, और इधर उधर चल रहे थे। वो इधर उधर चलने का प्रयोजन समझ रहे हैं, कृष्ण के लिए क्या करें, क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से इंग्लिश में क्या कहेंगे, एजिटेशन कह सकते हैं एक प्रकार का, कि हम क्या करें, कृष्ण जा रहे हैं। स्नेह संबंध क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे सभी पांडव श्री भगवान से स्नेह के बंधन में बंधे हुए थे। पांडव अर्थात स्त्रियां, मतलब सभी लोग, पांडव लोग इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं, आगे स्त्रियों का वर्णन होगा। बड़ा ही इमोशनल था, इसलिए कल छोड़ दिया था, क्योंकि इसको जल्दीबाजी में करने में आनंद नहीं आता। श्रीधरी, चूंकि सभी पांडव श्री भगवान के साथ स्नेह के बंधन में बंधे थे, अतएव जाते हुए श्री भगवान श्री कृष्ण को निर्निमेष नेत्रों से देख रहे थे। समझ में आया क्यों देख रहे थे? कृष्ण को अब देखने का मौका कब मिलेगा कौन जाने, तो एक क्षण के लिए भी कृष्ण का दर्शन वह छोड़ना नहीं चाहते थे। ये भी आप नहीं समझ रहे, फिर अपने थोड़ा थोड़ा अनुभव ले लीजिए। कभी कभी जब अच्छा लगता है तो लगता है कि भाई इस टाइम को डिस्टर्ब नहीं करे। एक एक नाम बड़ा रस में लगता है, रोज नहीं लगता है लेकिन लगता है कभी कभी, है कि नहीं? उसको माला का एक एक मोती नहीं छोड़ना चाहते। कभी कभी भक्त भगवान कृष्ण कृपा करते हैं। समझ रहे हैं भाई, वही कथा जब छोड़ नहीं रहा है, नाम नहीं छोड़ पा रहा है, तो कृष्ण से आदान प्रदान हो, कितना सुख हो उनको मिल रहा होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कह रहे एकदम टकटकी समझते हैं, टकटकी एकदम आंख बिल्कुल खोल कर और सब। और ये है कौन जरा देखिए, बॉडी बिल्डर मतलब समझ लीजिए, भीम 10,000 हाथी का बल वाला व्यक्ति। अब आप सोच रहे हैं 10,000 हाथी का बल वाला व्यक्ति का हृदय इतना कोमल हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो भागवत सुनकर समझ में आता है। सारे पांडव बोल रहे हैं ना, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, वो तो सोचेंगे आप बड़े खतरनाक खूंखार व्यक्ति होंगे, क्षत्रिय हैं, लेकिन देखिए कैसा इनका हृदय। महाराज समझाते अर्जुन मतलब अत्यंत सीधे, एकदम सरल हृदय वाले, कोमल हृदय वाले। और युधिष्ठिर महाराज का तो कहना ही क्या, अत्यंत कोमल उनका हृदय था। सब भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, यद्यपि बाहर बहुत बाहुबल है, हृदय बहुत कोमल है। समझ रहा, यही चीज नकुल और सहदेव के ऊपर भी घटित होगी। और वहां पर विद्यमान पूजन की सामग्री लाने के लिए चल रहे थे। समझ में आया? विचेलु तत्र मतलब कृष्ण जा रहे, कुछ पूजा चाहिए, अरे आरती रहेगा, ये रहा। उस दिन गो पूजा हो रही थी तो एकदम से अरे चामर नहीं लेके आओ, ये लेके आओ, ऐसे करके आओ। तो इस प्रकार से वह सभी लोग कृष्ण की पूजा करना चाह रहे थे। कृष्ण चले जाए इससे पहले कुछ पूजा हो तो सामग्री सब इकट्ठा करने के लिए इधर भाग रहे थे। उन सभी पांडवों का चित्त जाते हुए भगवान श्री कृष्ण में ही लगा हुआ था। देखिए, भले वो सब चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, कोई नहीं चाह रहा कि कृष्ण जाए, लेकिन अब जा भी रहे हैं कृष्ण तो कुछ पूजा भी करनी है, तो इधर उधर सामान इकट्ठा इस प्रकार से करे। दृश्य बहुत अद्भुत है, सारा दर्शनीय। अतएव निमेषहीन नेत्र समूह के द्वारा वे श्री कृष्ण का ही अवलोकन कर रहे थे।
अब अतएव क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? पिछले श्लोक में लिखा हुआ है कि तस्मिन् न्यस्त दिहा पार्थ, उन ही कृष्ण में उनकी उन सारे पांडवों की बुद्धि लगी हुई थी। दर्शन संलाप शयासन भोजनई, देखने से, बातचीत करने से, भोजन आदि करने से आसन। तो अतएव कुछ समझ में आ रहा है? पांडवों की बुद्धि तो भगवान कृष्ण में ही लगी हुई थी। अतएव जब कृष्ण जा रहे हैं तो निमेषहीन बिना पलक झपकाए अपने नेत्र समूह, अब नेत्र समूह क्यों कह रहे हैं? एक नेत्र नहीं है, दो नहीं है, 10 है। नहीं समझ में आ रहा है? आप लोग के, हम सबके नेत्र समूह हैं कि दो ही हैं? दो लोगों को समूह नहीं कहा जा रहा है, सभी लोग के नेत्र समूह। एक एक शब्द टीका का बड़ा गंभीर है, कुछ से नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप मंगल आरती कल जाएंगे तो एक ही व्यक्ति मंगल भगवान को देख रहा है, हम सबके नेत्र समूह कृष्ण को देख रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए कह रहे हैं नेत्र समूह के द्वारा वे श्री कृष्ण का ही आपको अवलोकन कर रहे थे, सभी लोग कृष्ण को देख रहे थे। वैसे भगवान बनने का प्रयास मत कीजिए, इतने लोग रोज आपको देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। और फिर सब लोग कुछ लोग ठीक करना चालू कर देंगे, फोटो। भगवान बनना बड़ा मुश्किल काम है। एंड एवरीबडी इज डिजायरिंग द डिफरेंट थिंग, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे चाहिए। और कोई प्रेम मांगने में लगेगा तो आपको अपने आप को भी देना पड़ जाएगा, उसमें भी दिक्कत है। नहीं, भगवान बनने का आइडिया ठीक नहीं है। अनु अर्थात देखने के पश्चात उनका चित्त धृत अर्थात विगलित हो गया। अब देखिए थोड़ा अर्थ अलग लिया हमने। अनु मतलब पीछे पीछे, और धृत चेतसा का मतलब पहले उन कृष्ण को देखे उसके बाद उनका चित्त और पिघल गया। ये थोड़ा अर्थ हल्का सा अलग ले। हमने क्या पिछले वाले में सुना था? पिघला हुआ चित्त कृष्ण के पीछे पीछे चल रहा है, एक अर्थ था। और यहाँ कह रहे हैं देखने के बाद। अनुकीर्तन मतलब जो कीर्तन सुना है उसी को करना। तो यहाँ पीछे का अर्थ क्या ले रहे हैं? कृष्ण को देखने के बाद उनका चित्त और द्रवीभूत हो गया। अब कृष्ण जा रहे हैं। अच्छा देखिए, आप एक बहुत लौकिक उदाहरण से, लड़की घर में रहती है तो माँ प्रेम करती है, लेकिन जिस दिन शादी हो रही होती है उस दिन लड़की का चेहरा देख करके माँ और रोती है। मतलब हमने सब देखा है, हमको ड्रामा नहीं करना चाहते, हमने देखा है। गलत कह रहे हैं यहाँ, समझ में देखा रहा होगा आपने। अब क्यों अब जा रही है लड़की, नहीं ले जाओ नहीं ले जाओ बोलती है, लेकिन फिर भी भेज देती है। ऐसा तो देखिए, जा रही है लेकिन देख देख करके रोते हैं। आजकल भी रोते हैं या नहीं? खत्म हो गया रोते नहीं, अब खत्म कर दिया, रोते होंगे। जो भी है, तो इस प्रकार से कृष्ण को देख करके और कृष्ण जा रहे हैं तो उनका हृदय और विगलित, द्रुत मतलब विगलित हो गया। विगलित समझ रहे हैं? पिघल गया। और स्नेह संबद्धा को समझा रहे हैं, स्नेह से सम्यक रूप से बंध गया। स्नेह से सम्यक रूप से विबद्ध होकर सभी पांडव जन वहां वहां जाने लगे जहां जहां श्री कृष्ण जा रहे थे। ये अर्थ है भाई। जाने से ऐसे जो हम अर्थ समझ रहे हैं, जाने से पहले भी कृष्ण थोड़ा कहीं रुक रहे होंगे, कुछ रहे होंगे, तो उनके पीछे पीछे पांडव चल रहे हैं। स्त्रियां भी नहीं चल रही, स्त्रियों का अभी नहीं बोल रहे कि इनके पीछे भी चल रही, स्पेशली पांडवों के बारे में बात कर रहे हैं। स्त्रियों के विरह का वर्णन अभी अगले श्लोक में होगा। कुछ विजुलाइज कर पा रहे हैं? कृष्ण जा रहे हैं, जगह जगह महल से निकल रहे होंगे तो उनके पीछे पीछे साथ साथ वो चल रहे हैं। तत्र तत्र का अर्थ ये भी ले सकते हैं। बाल प्रबोधिनी का देखिए, बस एक पॉइंट लेंगे, बड़ा सुंदर है। केवल हा की व्याख्या करते, बाकी तो कॉमन था। हा शब्द की व्याख्या मुझे बड़ी अच्छी लगी। हा जनरली आश्चर्य सूचक होता है। अब देखिए, इस प्रकार के प्रेमी भक्तों को भी त्याग कर जाने की भगवान की लीला की अद्भुतता को ह से सूचित कर रहे हैं। वाह, क्या भागवत है। समझ रहे हैं? इतने प्रेमी हैं सारे पांडव। क्या था? अनन्य विषयात्मनाम, इनका पूरा जीवन में और कोई विषय ही नहीं है, केवल कृष्ण ही उनके विषय हैं, और उनको भी कृष्ण छोड़ करके जा रहे हैं। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे स्मरण आ रहा था कि महाप्रभु की लीला श्रीवास ठाकुर के घर में। श्रीवास ठाकुर के पुत्र मर गए थे, और फिर आप जानते हैं कि महाप्रभु को मालूम चल गया, और नहीं, वो बाहर आए और स्त्रियां रो रही थी, तो उन्होंने कहा क्या बात है? कहते हैं पुत्र मर गया। कहते हैं तुम अभी एकदम चुप हो जाओ, अगर तुम अभी रोई और महाप्रभु का कीर्तन डिस्टर्ब हो गया तो मैं अपने गले में पत्थर बांध करके गंगा जी में कूद जाऊंगा। तो एकदम घबरा कर स्त्रियां चुप हो गई। लेकिन महाप्रभु को मालूम चल गया कि इस घर में कुछ गमी हुई है, कुछ खराब घटना हुई है।
तो महाप्रभु तो सब जानते हैं, फिर भी बाहर आके पूछे क्या बात है? कुछ नहीं है, मेरा बेटे के मृत्यु हो गई। तो महाप्रभु फिर बाहर आते हैं और उसके बाद उस बेटे को जिंदा भी कर देते हैं और कहते हैं तुम श्रीवास के घर में जन्म लिए, अभी क्यों जा रहे हो? तो वो बेटा भी जो है फिर ज्ञान देने लग गया, कहने लगे आपकी इच्छा से मैं यहाँ श्रीवास ठाकुर के घर में पैदा हुआ और मेरा कितना भाग्य है कि आप कीर्तन कर रहे हैं, तो मैं शरीर छोड़ा यहाँ पे, और जैसी आपकी इच्छा होगी मैं कहीं और जाऊँगा आगे। तो फिर सब लोग को ज्ञान हो जाता है। फिर महाप्रभु कहते हैं कि हम आपके जैसे भक्तों को कैसे छोड़ पाएंगे, और कोई समझ नहीं पा रहा था कि महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं। और इधर देखिए महाप्रभु की बात कि इतने प्रेमी भक्त हैं, उनको छोड़ा किसके लिए? किसके लिए? उन लोगों के लिए जो महाप्रभु से द्वेष करते थे, क्योंकि वे गृहस्थ थे तो महाप्रभु का आदर नहीं करते। तो महाप्रभु ने सोचा कि मैं जिसके लिए आया, ये तो मेरे ही प्रति अपराध कर रहे हैं और उससे इनकी और दुर्गति होगी, तो मैं संन्यास लूंगा ताकि कम से कम सन्यासी मान के मेरे को प्रणाम करेंगे, मेरे प्रति अपराध कम होगा और इनकी उन्नति होगी। तो केवल श्रीवास ठाकुर ही नहीं, सारे भक्त, अद्वैताचार्य जी, मुकुंद दत्त, सभी लोग, विष्णुप्रिया और माता सची माता, सभी लोग, इनको महाप्रभु ने त्यागा एटलीस्ट बाह्य दृष्टि से बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए। ये दोनों बात में समझ से स्मरण आ रहा तो मैं बोल रहा हूं। तो खैर हम खाली ये कहना चाहते हैं कृष्ण कितने अद्भुत हैं कि इतने प्रेमी भक्तों को छोड़ते रहे। इस जगत में कोई प्रेम करता है तो कहाँ छोड़ पाते हैं? अरे प्रेम छोड़िए, घर में क्या बोले, ऐसी बातें बोलना नहीं चाहते। लात भी खाता है फिर भी नहीं छोड़ना चाहता घर में, है कि नहीं? तो खैर इतना प्रेम कर रहे हैं और भगवान को छोड़कर ही जा रहे हैं। तात्पर्य, तो ये भगवान की अद्भुतता है। तात्पर्य, कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक हैं, क्योंकि वे समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। अब एक बड़ी सुंदर बात है, आप लोगों के चित्त में नहीं आ रहा है कृष्ण अगर स्वाभाविक रूप से आकर्षक है तो हमें क्यों नहीं आकर्षक लग रहे? देखिए ये गलत बात सोच रहे हैं आप। आकर्षक लग रहे हैं, नहीं तो बिना पैसे के आप कथा सुनने नहीं आते। इस जगत में हम कोई भी काम बिना पैसे के प्राय नहीं करते, नौकरी इत्यादि की बात कर रहा हूं। यानी वो स्वाभाविक रूप से आकर्षक नहीं है, इसलिए पैसे के वैसे काम कर रहे हैं। कुछ घुस रहा है दिमाग में? क्लिक कर रहा है आपको? स्वाभाविक रूप से जो भी आपके सॉफ्टवेयर जॉब है, कुछ है, बिना पैसे के करने वाले हैं आप लोग, जन कल्याण के लिए निस्वार्थ सेवा करने, कोई नहीं करने वाला, नहीं करने वाले, तो स्वाभाविक रूप से आकर्षक है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर भी, कोई है कि नहीं पता नहीं, मतलब जो भी है, और हमारे जूम पे तो अलग प्रकार से ऑडियंस हैं, सभी लोगों को कृष्ण कथा रोचक लगती है। तो ये स्वाभाविक आकर्षण है कृष्ण के प्रति। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को भी नोए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। बस भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे तो ये आकर्षण जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मौका तो दीजिए एक बार कम से कम, फिर देखिए आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और हम इससे पहले भी व्याख्या कर चुके हैं कि किसी से प्रेम कर रहा है, किसी जीव से प्रेम कर रहा है, तो वह क्यों प्रेम कर रहा है? उसके शरीर से प्रेम नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वो जीव चला जाएगा तो शरीर से हम बिल्कुल प्रेम नहीं करते, है कि नहीं? तो जीव किसका अंश है? कृष्ण का अंश है। तो कृष्ण का अंश होने के कारण उसमें कुछ आकर्षण है, इसलिए हम आकर्षित हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली सबसे आकर्षक कौन है? कृष्ण है। तो ये बारंबार हमको याद करना पड़ेगा कि हम केवल इस समय बीमारी अवस्था में हैं, इस कारण से भौतिक वस्तुएं अच्छी लगती हैं। और इस समय भी कितने भक्त लोग भजन जो कर रहे हैं वह स्वीकार करेंगे कि ना, भौतिक भोग अच्छे नहीं लगते। कभी पढ़ भी जाए भक्त उसमें तो ना, अच्छा नहीं लगता। और बल्कि कथा सुनने का, आप सभी, मैं समझ रहा हूँ सभी भक्तों का आग्रह बढ़ता जा रहा है। कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति करने का आग्रह सबका बढ़ रहा है। भागवत को अच्छी लगी रही है, आप कैसे बोल रहे, अच्छी नहीं लग रही तो नहीं कह सकते। तो इसलिए ये बात जीव गोस्वामी जी की याद रखनी होगी कि भले शुरुआत में समझ में नहीं आता है, फिर भी रस होता है, और निष्ठा के स्तर के बाद आपको रस एकदम प्रकट अनुभव होने लग जाएगा। तो इसलिए कोई निरुत्साह होने की बात नहीं है। जो हम हैं वही होने का प्रयास कर रहे हैं, वही मतलब हैं कृष्ण के दास, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं बस। और वो उत्तरोत्तर वो जो हमारा स्वरूप है वो प्रकट होता जाएगा इसी भक्ति की प्रक्रिया के द्वारा। क्लियर? एकमात्र वे ही अनेक शाश्वतों के पालक हैं। नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतना नाम, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अकेले वही कृष्ण सभी की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। तो कभी कोई कहे कि हमारी
भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है तो कृष्ण पूर्ण करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे वो सारी इच्छा कौन कर रहा है? चाचा तुम्हारा। बताइए, एको बहुनाम यो विद्याति कामान, सारी इच्छा तो कृष्ण पहले ही पूर्ण कर रहे हैं, तो भक्ति की इच्छा क्यों नहीं पूर्ण करेंगे? थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन फिर से रिपीट करूंगा, जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में बता रहे हैं, एक बार भगवान का ज्ञान हो गया शाश्वत काल के लिए कभी नष्ट नहीं होने वाला हो। एक बार नाम में रुचि हो गई, या इतनी जितनी अभी भी रुचि है, अगर अपराध नहीं करते, वैष्णव अपराध पिछले नहीं कर रहे हैं कुछ, तो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। व्हाट अमेजिंग स्टेटमेंट। इस जगत में हम जो कुछ भी हैं आज, क्या अगले जन्म में वो याद रहेगा? अरे अगले जन्म छोड़ दी, इसी जन्म में वो बात ज्ञान भूल जाता है कि नहीं? जो हम लोग जवानी में पढ़े थे सब भूल गए कि नहीं? हम मुझसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स पूछेंगे तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जो 2003 में सुना तो आज तक याद है कि नहीं? और आप देख रहे हैं वो ज्ञान और बढ़ता जा रहा है सभी का। कुछ समझ में आ रहा है? निरुत्साह होने का कोई स्कोप नहीं। जितनी आप भक्ति कर सकते हैं इस समय स्टेज पे, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, क्रमशः हमारा अविद्या नष्ट होती रहेगी और करने का उत्साह बढ़ता जाएगा। क्या आप इस विज्ञान को समझ रहे हो? देयर इज नो स्कोप फॉर डिस्करेजमेंट। मान लो आज 4 माला कर पा रहा है, 4 माला कीजिए, धीरे धीरे करके बढ़ाते चलिए, अपने आप बढ़ाएंगे आप। कल ही एक लड़की बोली, नया जुड़ी है, मेरी टांग दर्द करने लगती है 16 माला करने में, तीसरा चौथा दिन होगा, आज कहती आज मेरे 16 माला कर लिया बिना टांग घुटने के दर्द के, फिर कहती 32 माला कर लिया। क्या उसका गला पकड़ रहे हैं? बताइए। ये सहज आकर्षक है। अगर कोई ये समझिए, अगर कोई अपराध नहीं कर रहा है तो हरे कृष्ण मंत्र तो एकदम बस थोड़ा स्वल्प संबंध से ही भाव पे पहुंचा देगा। स्वल्प संबंध, थोड़े से संबंध से थोड़ी भक्ति करेगा तो भाव पहुंच जाएगा। बस वो अपराध वाला फैक्टर थोड़ा सा रहता है। यह कठोपनिषद का कथन है, और अगर अपराध भी है तो भी हरि नाम के द्वारा ही जाएगा। यह कठोपनिषद का कथन है, और इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिसे भगवान की भ्रामक शक्ति माया के चक्र से वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। पूरी बात समझ में आई आपको? भगवान से हमारा संबंध है। अच्छा, शाश्वत का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। इसको प्रभुपाद जी अन्यत्र बताते हैं कि माया एक पर्दा डालती रहती है। जैसे अभी मैंने कल भी समझाया था, लाइट रहती है, बीच में पर्दा आ गया तो वो रोशनी नहीं दिख रही है। इसी प्रकार से हमारा प्रेम निरंतर भगवान की तरफ ही बह रहा होता है, लेकिन माया बीच बीच में पर्दा डालती रहती है। तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से ये पर्दा भगवान हटाते हैं, तो बस केवल कृष्ण से ही प्रेम करेगा, कृष्ण की ही सेवा करेगा, कृष्ण के भक्तों की ही सेवा करना चाहेगा। एक एक शब्द सुंदर कितना है प्रभु। स्थायी शांति, जरा इस पर थोड़ा विचार कीजिए। देखिए, थोड़ा मनन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्थायी शांति का मतलब क्या है? हम सोचते हैं कि ये वस्तु हमारे पास नहीं है, इसको प्राप्त करेंगे तो हम शांत हो जाएंगे, है कि नहीं? व्हाट अ इल्यूजन ऑफ द कंडीशन सोल। और उसके बाद जब वो वस्तु प्राप्त कर लेते हैं तब लगता है ना, यहाँ तो शांति नहीं, और वस्तु प्राप्त कर लेंगे, तो स्थायी नहीं होना शांति। और ये स्थायी शांति को एक बार व्यक्ति को ये कृष्ण भावना की स्थिति प्राप्त हो गई, अब और कुछ नहीं चाहिए। गीता का श्लोक जानते ही हैं आप, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् सतो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। एक बार इस कृष्ण भावना की स्थिति में व्यक्ति पहुंच गया, यस्मिन् सतो न दुखे न गुरुणापि, महान दुख भी प्राप्त हो जाएगा, उससे वो हिलने वाला नहीं। और उसके बाद कहते हैं, और ये एक बार स्थिति प्राप्त हो गई भक्ति की, भक्ति की, तो कुछ नहीं चाहिए जगत में। एक भक्त बोल रहे थे, अब उनकी स्थिति देख करके तो हमने हाँ में हाँ मिला दिया चेतना के अनुसार, लेकिन बोले हम आगे जाकर भक्ति में जब बढ़ जाएंगे तो हमारे हृदय में एक ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि भौतिक वस्तु नहीं मिली। हमने कहा वो सिद्धांत तो कुछ बोल नहीं रहे थे। हमने कहा ठीक है, उनकी स्थिति को देखने हाँ में हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। मान लीजिए सूखा चावल कहीं पड़ा है, ठीक है, भूखे, आज तो खैर एकादशी है, लेकिन एग्जाम्पल, सूखे भूसा पड़ा, भूसा, ठीक है, उसको खाने की आदत है हमको, है ना, और फीस्ट खिला दिया जाए, उसके बाद क्या है भाई, कोई ग्लानि करेगा, अरे वो भूसा छूट गया हमारा, कोई ग्लानि करने वाला है कोई? ये बात तो बोल रहे हैं कि हम आगे भक्ति में बढ़ जाए तो कहीं ग्लानि ना रहे कि हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ग्लानि रहेगी तुमको। मैंने कहा अब आओ, समझ गए? इस जगत में जो वस्तु हमने प्राप्त करी फिर वो ग्लानि का निर्माण करती है। और परीक्षित महाराज के शब्द हमेशा स्मरण करी कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी, मैं तो आज तक केवल दुख भोगा हूं, जो पूरे विश्व का राजा है। कल्पना कीजिए, पूरे विश्व का राजा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
इस पे छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा। प्रभुपाद जी से एकदम वीडियो में एक माता जी पूछ रही, मैं ये कैसे समझूं कि परीक्षित महाराज पूरे विश्व में राज्य कैसे करते थे? तो प्रभुपाद बोले, तुम्हें समझने के लिए कौन कह रहा है? तुम ये समझो कि 16 माला कैसे कर सकती हो, वो समझने के लिए कौन कर रहा है? तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना उनके पास वैभव होगा, कितनी सुंदर पत्नी, डिवोटी पत्नी, सब कुछ था, है कि नहीं? बच्चे जन्मेजय महाराज प्रेम करते थे, आज्ञाकारी थे, सब कुछ था। फिर भी क्या कह रहे हैं, हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी, मैं केवल आज तक दुख भोगा हूं, केवल जला हूं। आज आपके संग बैठकर कथा सुन रहा हूं तो मैं अब सुख का अनुभव कर रहा हूं। तो उनका अनुभव क्या से हमको समझना चाहिए कि हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण की भक्ति। इतने महान समझ रहे हैं, तो अगर ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो क्यों भौतिकता में प्रयास करेगा आगे जाने के लिए? मैं सारी बात बोल रहा हूं स्थायी शांति के ऊपर। स्थायी शांति तभी मिलेगी जब कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। एक बार भी यह संबंध जब हल्का सा भी पुनर्जागृत हो जाता है, बद्ध जीव भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है और भगवान की संगति के लिए पागल उठता है। आपको याद है मैंने बताया था ना कि कृष्ण हल्का सा भी प्रकट कर दें कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, फिर वो उधर कहीं जाएगा नहीं। और इसी बात को श्लोक तो भूल गया मैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर श्लोक रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोलते हैं। जब उनके वहां पढ़ेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी का उद्धार के, इसमें एकदम बोलते हैं, कहते हैं कि ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में उदित हो रहे हैं और मुझे पागल कर रहे हैं। मदयति माम मदयति, वो अपने भक्ति के रस को भगवान प्रकाशित कर रहे हैं उनके हृदय में। तो क्या समझ रहे हैं इसका अर्थ? हल्का सा भी भगवान ने भक्ति का रस दे दिया तो अब कभी व्यक्ति भौतिकता में लिप्त नहीं हो सकता। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ही पागल रहेगा। कुछ याद आ रहा है नारद जी का केस? सब भूल गए? नारद जी गए, ध्यान करने बैठे और भगवान ने एक बार दर्शन करा दिया। क्यों दर्शन करा दिया? मत कामाया, मेरी कामना को, मेरे प्रति मुझे प्राप्त करने की इच्छा को जागृत करने के लिए कराया, ताकि तुम्हारा प्रेम जो है वो बाल अवस्था से परिपक्व अवस्था को प्राप्त है। सब भूल गए? याद है? ठीक है। कौन से जंगल में होता? नाम बताओ जंगल का। जंगल का नाम नहीं बताया था, ठीक है। हिमालय में कहीं था, ठीक है। नंदनवन नहीं माता जी, हिमालय में कहाँ था? पेड़, कोई वन का नाम नहीं रखा गया, हिमालय की बात थी। भगवान की संगति के लिए पागल होता है। इसीलिए तो जो भौतिकतावादी माता पिता कभी समझ नहीं पाएंगे कि बच्चे लोग जब भक्ति करने लग गए तो क्यों अब हमसे दूर जा रहे हैं या व्हाटएवर। तो दूर क्यों जाते हैं? बच्चों के संगी हो लीजिए। जब बच्चा वृंदावन जा रहा है तो आप भी आ जाइए, क्या दिक्कत है कि नहीं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कृष्ण कथा का आकर्षण भौतिकतावादी व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि सत्संगात मुक्त दुस्संगो। याद आ रहा है? जब तक दुस्संग से मुक्त नहीं होगा तब तक कृष्ण कथा दुस्त्यज नहीं लगेगी। यह संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होती। को समझ में आया? कोई कहेगा अच्छा तो फिर भगवान जब दिखेंगे तभी होगा ना, अपितु उनके नाम, यश, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी होती है। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में सुन चुके हैं बात। कृष्ण कथा सुन रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। उसको छोड़ना नहीं चाहता मतलब जो कृष्ण कथा प्रोवाइड करेगा उनका संग भी नहीं छोड़ना चाहेगा। कुछ अंडरस्टूड? ऐसा तो नहीं कृष्ण कथा अपने आप ही प्रकट हो रही है। कृष्ण कथा नहीं छोड़ना चाहता, इसका आशय समझ रहे हैं? ध्वनित अर्थ यह है कि जो लोग बोल रहे हैं कथा, उनको भी नहीं छोड़ना चाहता है। इसको बहुत सुंदर तरीके से समझिए। भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम किमताशरा। जो लोग भगवत संगी, भगवान में आसक्त हैं, उनके संग के अलावा जो मर्त्य है, सदा मरने वाला व्यक्ति है, उसके लिए उससे बड़ा आशीष क्या है, उससे बड़ा वरदान क्या है? जो लोग कृष्ण में आ सकते हैं, और बड़े डेंजरस हैं कृष्ण में आ सकते लोग, कि जैसे मोटरसाइकिल, अग्नि से तो आदमी डरता है भाई कि अग्नि है, हम छुएंगे नहीं, लेकिन कभी कभी मोटरसाइकिल के साइलेंसर से पांव जल जाता है, मालूम नहीं चलता है कि ये गर्म है। तो जो भक्त है, कृष्ण में आसक्त है, इसको वैसे तो नेगेटिव वे में बोला जाता है, हम पॉजिटिव में ले रहे हैं। कृष्ण में आसक्त व्यक्ति है, उससे बातचीत करते हुए हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे कृष्ण में आसक्त होना शुरू हो गए। और यही उल्टा भी होता है, भोग में आसक्त व्यक्ति से करेंगे तो हम भी देखेंगे हमारा रंग कैसे बदल गया। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति कृष्ण कथा में आ सकते हैं, नाम में आ सकते हैं, भगवान की भक्ति में आ सकते हैं, संग करते करते कब हमारा रंग परिवर्तित हो जाता है पता भी नहीं चलता। इज इट नॉट?
और इसीलिए बार बार श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर सुंदर बातें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। कौन व्यक्ति प्रभुपाद जी से आसक्त नहीं होगा? आप मिले हैं प्रभुपाद जी से? कोई तो नहीं मिला, इज इट नॉट? लेकिन उनका बार बार श्रवण करने से तो हम आसक्ति हो रही कि हमारे गुरु महाराज हैं, मतलब शिक्षा गुरु हैं। मेक सेंस? चक्रवर्ती पास से कौन मिला है? श्रीधर स्वामी से मिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, कोई किसी से भी मिलने का प्रश्न नहीं होता है। लेकिन आप देखिए उन सबसे प्रेम हो रहा है कि नहीं आचार्यों से? हाँ, कितनी बढ़िया बात देखिए बोल रहे हैं, कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। अरे सुखदेव गोस्वामी ने क्या श्लोक बोला है, सुध गोस्वामी जी ने क्या बोला है, तो देख रहे हैं कि अभी भी वो वर्तमान है। और आपको याद हो प्रभुपाद जी बोले हैं, नारद जी बड़ी कृपा करके भागवत के पृष्ठों में प्रकट हुए हैं। याद आ रहा है? तो जब हम ये पढ़ रहे हैं तो उनके मुख से भागवत सुन रहे हैं। साधु संबंध कान के द्वारा होता है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इनके मुख से सुन रहे हैं। ये लोग आ सकते हैं कृष्ण में, तो हम भी धीरे धीरे कृष्ण में आसक्त हो जाएंगे। आज एक बात मुख में आ गई कि फर्स्ट वी हैव टू यर्न एंड देन वी हैव टू अर्न। लालसा होनी चाहिए कि हमारा भी कृष्ण से इस प्रकार का प्रेम हो। तो जब हम इस प्रकार से सुनेंगे तो लालसा होगी, फिर उसके लिए मेहनत करेंगे। जब करना, भागवत सुनना, जो कुछ भी करना है हम करने वाले हैं। फ्री में तो नहीं प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवण के द्वारा प्रशिक्षित करता है। किस सिद्धि की अवस्था को बताइए? भगवत प्रेम की सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए। और देखिए बारंबार जब श्रीमद् भागवत को आप श्रवण करेंगे तो यह मन में जरूर आएगा कि ऐसा प्रेम मेरे पास नहीं है। कोई हाथ खड़ा कर दीजिए, बता दीजिए मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूं। ऐसा प्रेम मेरे पास नहीं है, यह आपको भागवत सुन करके आएगा। विनीतता आई कि नहीं? काश कृष्ण ऐसा प्रेम हमारे हृदय में आ जाए। कृष्ण, मैंने ऑर्डर दिया था ना प्रेम का, क्या है? इतना समय क्यों लगाया आपने? 2 महीने से भजन कर रहा हूं। ऐसा एटीट्यूड नहीं आएगा ना? जब आप देखेंगे कि इतने महान भक्त हैं तो हृदय में नम्रता आती है, मेरे पास तो कोई भी प्रेम नहीं। तो अब इसीलिए एक सच्चे भक्त की मनोभावना है निष्काम कृपा भिक्षु। निष्काम अर्थात भौतिक कुछ नहीं चाहिए सेवा के बदले में, और साधना भी कर रहा है तो भी साधना का अहंकार नहीं, कृपा साधना कर रहा है ताकि कृष्ण कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। कृपा भिक्षु समझ रहे हैं, कृपा का भिखारी। ये भावना भक्त की होनी चाहिए। शब्द टिक रहे कान में, निष्काम कृपा भिक्षु। कृष्ण की सेवा कर रहा है निष्काम भाव से, लेकिन कृपा याचना करते हुए। लोग अभी दामोदर अष्टम में गाते ही रहते हैं ना, क्या है? कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानो गृहाणि क्षमामख्यमिधियक्षिदृश, लाइक दैट। अब यहाँ पे अगले श्लोक में, कुछ समझ रहे हैं ना श्लोक को? अगले श्लोक में हम लोग स्त्रियों के विरह का वर्णन श्रवण करने वाले। पांडवों के विरह का वर्णन सुना हमने, अब स्त्रियों के विरह का वर्णन सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए। न्यरुन्धन उद्गलाद बाष्पम, न्यरुन्धन उद्गलाद बाष्पम, औत्कंठ्या देवकी सुते, औत्कंठ्या देवकी सुते, निर्यात्यगारान्नो भद्रम, निर्यात्यगारान्नो भद्रम, इति स्यात् बान्धवः स्त्रियः, इति स्यात् बान्धवः स्त्रियः। न्यरुन्धन उद्गलद् बाष्पम, न्यरुन्धन उद्गलन् बाष्पम, औत्कंठ्या देवकी सुते, औत्कंठ्या देवकी सुते, निर्यात्यगारान्नो भद्रम, निर्यात्यगारान्नो भद्रम, इति स्यात् बान्धवः स्त्रियः, इति स्यात् बान्धवः स्त्रियः। ठीक है, अनुवाद देखते हैं। सगे संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। तो आचार्यगण बोल रहे हैं, उन्होंने अनुवाद इस प्रकार से किया है कि कृष्ण बाहर आ गए और उनको देख रही थी। तो दोनों ही अनुवाद ठीक हैं। कृष्ण बाहर आ गए तो स्त्रियां भी तो बाहर आ गई। तो दोनों तरह से ले सकते हैं इसको, अलग अलग तरह से देख रहे हैं श्लोक को। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाईं। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। तो देखिए, इनको भी विरह का अनुभव है। और अब आपने एक शब्द सुना है, आंसू छलछलाना। समझते? छलछलाना का मतलब आंसू आ रहा है और अब उसको रोक नहीं पा रहे, चाहते कि न आए, लेकिन वो छलछला कर बाहर आ जा रहा है। ये कई बार होता है भक्तों के संग,
कई अन्य लोगों के संग भी होता है, हृदय इतना द्रवित हो रहा होता है कि वो आंसू रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वो स्थिति इन स्त्रियों की हो रही थी। इसके अन्वय से देखिए समझ में आएगा। देवकी सुते भगवान श्री कृष्ण के अगारात, निर्याति अगारान, वहां से अगारात पकड़ लीजिएगा, महल से निर्याति निकलते समय कृष्ण बाहर आ रहे हैं। औत्कंठ्यात उद्गलत वाष्पम, उत्कंठावशात। उत्कंठा को महाराज बहुत सुंदर तरीके से समझाए थे कि जब ट्रेन आ रही होती है तो ट्रेन अपने से आ रही होती है, लेकिन सीटी बज जाती, लोग ऐसे गर्दन उचका उचका के देखने लगते हैं। उत्कंठा से, उत्कंठा, कंठ उचका करके तो जैसे एक उत्कंठा है कि कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण का दर्शन हो जाए, इस प्रकार की उत्कंठा वश से उद्गलत, तो कह रहे हैं उमड़ते हुए, उमड़ रहे हैं, आप समझ ना, छल छला रहे हैं, एकदम आंखों से आंसू बाहर आ रहा है। बाष्पम, आंसुओं के जल से स्त्रियों के नेत्र भर गए। वाष्प वैसे हम लोग स्टीम समझते हैं, लेकिन यहाँ वाष्प का अर्थ है जल। बांधव स्त्री, किंतु उनके बांधवों की स्त्रियों ने, उनके बांधवों की स्त्री मतलब कृष्ण के बंधुओं की स्त्री, तो समझ सकते हैं कि इन स्त्रियों का भी कृष्ण से स्नेह का संबंध है। अभद्रम न स्यात्, कि कोई अमंगल न हो जाए, इति, यह सोचते हुए न्यरुंधन, अत्यंत कठिनाई से उनको रोक दिया। अब कठिनाई से उनको रोक दिया मतलब रोकते रोकते हुए भी कुछ आंसू बाहर आ गए। कृष्ण जा रहे हैं तो स्त्रियां तो वैसे भी रोने में कोई से कठिनाई तो होता नहीं है, रो ही जाती हैं, तो अब वैसे भी उनका स्नेह है, तो कृष्ण जा रहे हैं तो रोने वाली हैं, रोने जा रही हैं, लेकिन रोने में ये लग रहा है कि इस समय हम रोएंगे तो कृष्ण का अभद्र हो जाएगा। अब देखिए कितना प्रेम है, जो हमेशा मतलब मूर्तिमान मंगल स्वरूप है, उनका क्या मंगल हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से तत्व में नहीं सोच रही हैं स्त्रियां, और ना सोचने की जरूरत भी है। वह तो उनको अपना बंधु ही मान रही हैं, अपना संबंधी मान रही हैं, तो इसलिए सोच रही हैं कि हम लोग अभी रोएंगे तो कृष्ण का अमंगल हो सकता है, इसलिए नहीं रोए। कितना देखिए आप इसको यही समझ रहे हैं कि इन स्त्रियों का कृष्ण से अत्यधिक प्रेम है, और प्रेम दो रूप से प्रकट हो रहा है। एक कि आंसू उमड़ रहा है, ये ग्रहण कर रहे हैं, और दूसरा उसको रोक रहे हैं कि नहीं कहीं कृष्ण का कोई अमंगल ना हो जाए। अब आंसू से तो ना अमंगल होने वाला है, लेकिन एक जिससे प्रेम होता है उसके अनिष्ट की आशंका बनी ही रहती है, कहीं कुछ हो ना गया हो, थोड़ा लेट भी हो जा रहा है, जिससे हम प्रेम करते हैं थोड़ा लेट हो जाए आने में तो कितनी हजार बात सोच ले, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्या हो गया, कोई चोरी तो नहीं कर लिया, ऐसा मन में आता है कि नहीं आता? सभी लोग यहाँ पे अनुभव करते हैं। अब वो कृष्ण के प्रति कितना आता होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जो कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए इसलिए अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रोक नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से रोक पाए, मतलब कुछ तो आंसू आ ही गए, ये कहने का आशय। श्रीधरी, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए घर से निकलने लगे तब उनके बांधवों की स्त्रियों के आंसू छलछला गए। क्लियर समझा? क्योंकि उन सबों की भगवान श्री कृष्ण में अत्यधिक आसक्ति बढ़ गई थी, किंतु उन सबों ने आंसुओं को अपने नेत्रों में ही इसलिए रोक लिया कि श्री भगवान को रास्ते में कोई अमंगल ना हो। एक शब्द याद आ रहा है कल वाला, कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कृष्ण जाएंगे, वो विचार ही नहीं आ रहा था मन में, और इससे उनकी अत्यधिक आसक्ति सूचित होती है कि नहीं? ये भूल गए हैं कि इनकी 16,108 पत्नियां हैं, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है कि अकेले घूम रहे हो, कब तक चाहे रुक जाएंगे। लेकिन इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति कि उनको ये मन में विचार ही नहीं आ रहा कि कृष्ण कभी जाने वाले हैं। तो समझ रहे उत्कंठा का कारण, अभी कृष्ण एकदम से जाने लगे तो फिर सभी उत्कंठावश उनकी आंखों से आंसू आ रहा है, लेकिन उसको रोक रहे हैं। चक्रवर्ती बात थोड़ा इसको अलग तरह समझाते हैं। जब उन्होंने घर से प्रस्थान किया, अर्थात भगवान कृष्ण ने, तो उत्कंठा के कारण उन्होंने अपने प्रवाहित होते आंसुओं को रोक दिया। किसने? स्त्रियों ने, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इससे उनके लिए कुछ भी अमंगल नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है। अब उद्गलत को थोड़ा संस्कृत समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम देखते हैं कितना समझा पाते हैं। उद्गलत में शत्रु प्रत्यय कारण यह वर्तमान में है, अर्थात अश्रु गिरते हुए, और ये देख रहे हैं उद्गलद,
उसका हलंत लगा, तो कह रहे हैं शत्रु प्रत्यय मतलब यह वर्तमान क्रिया हो रहा है। और उत उपसर्ग मतलब यह इंगित करता है कि अत्यंत प्रयास के द्वारा उन्होंने अश्रुओं को रोका, परंतु अश्रु फिर भी बह गए। उत मतलब बहुत कैसे तीव्रता से वो जो अश्रु थे वो उमड़ रहे थे, और उमड़ते हुए आंसुओं को रोका। ये है उमड़ता हुआ वस्तु बोल रहे हैं, तो ये वर्तमान हुआ ना, वर्तमान क्रिया। कुछ नहीं समझ आ रहा है, देखिए मैं पूरा पढ़ूंगा फिर समझ में आएगा। शत्रु प्रत्यय का अत शेष रह जाता है, लास्ट वाला पार्ट, अर्थात श और रि हट जाते हैं। जैसे पठ श्रुत शत्रु प्रत्यय होगा पठत, इसका अर्थ है रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे वह पढ़ता हुआ जा रहा है, सपठन गच्छति, यह वर्तमान काल में होता है। कुछ समझ में, इसका मतलब यह है कि आंसू बह रहे हैं। बह रहे हैं मतलब आंसू आ गए ना आंख में, नहीं समझ में आ रहा है। चक्रवर्ती पाद के अनुसार कह रहे हैं कि आंसू आ रहे हैं, उसको ने रोक दिया। और उत मतलब बड़ी तीव्रता से आ रहे, तो बड़ा ही परिश्रम करके रोका। उसको आगे समझाना कैसे, देखिए। देखे जाने से किसी अमंगल का प्रतिबंध करने के लिए उन्होंने उन आंसुओं को अपने वस्त्र के अंचल में छिपा दिया, यह अनुमान किया जा सकता है। कुछ समझ में आया कि कृष्ण अगर उनको रोता हुआ देखेंगे तो कृष्ण का अमंगल हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ये अनुमान कर सकते हैं कि प्राय आप देखेंगे माता जी लोग सिर्फ साड़ी पहने रहती हैं, तो क्या कहते हैं इसको, पल्लू कहेंगे, क्यों भी कहें, आंचल से अपना आंसू से छुपा लेंगे, पोंछ लेंगे। करते हैं कि नहीं करते? आप लोगों को पूछ रहा हूँ, करते हैं कि नहीं करते माता जी? करते हैं, करते ही हैं। तब तो प्रभु जी लोग, ठीक है, स्वाभाविक है। तो उस तरह से उन्हें छुपा लिया, क्योंकि आंसू तो उमड़ ही रहे थे, आंसू तो नहीं रुक रहे थे, तो उसको छुपा ले, कृष्ण देख नहीं रहे इस प्रकार से आंसू को, ये कहना चाहते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इतनी बात समझ लीजिए कि आंसू उमड़ रहे थे और उसको माताओं ने छुपा लिया। कितना प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति। देखिए आप सभी के हृदय में जब इसको सुन रहे हैं तो क्या कुछ नहीं हो रहा है कि हमारा भी भगवान से प्रति प्रेम हो? भले उसके बाद फिर वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दुनियादारी की बातें करे, लेकिन कुछ तो सिस्टम में जा रहा है ना हृदय में, ये एक दिन फलीभूत होने वाला है। इसीलिए तो बोलते हैं भागवत सुनने की इच्छा मात्र से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। जब से मैं इसको थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली इस सारे सेक्शन को, और अन्यथा भी भीष्म का देखो प्रेम नहीं दिख रहा आपको, उत्तरा का प्रेम नहीं दिखा, अर्जुन का प्रेम नहीं दिखा, माता कुंती का प्रेम नहीं दिख रहा है, सभी का तो प्रेम दिख रहा है। तात्पर्य, हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थीं, वे सभी कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थीं, वे सभी उनकी रिश्तेदार भी थीं, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था। आपने देखा होगा यहाँ पे चाचा की ताऊ की बहन की ये है, इस प्रकार से संबंध हो जाता है, भारत में चलता है सब। वे सभी उनकी रिश्तेदार भी थीं। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपनी मातृभूमि को जाने के लिए, मातृभूमि तो क्या कहेंगे अब, द्वारका कहिए, हाँ, मतलब माता पिता के पास वापस जाने के लिए महल से निकल रहे हैं, तो वे उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी, और जैसा स्वाभाविक था उनके अश्रु ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आने लगे, ठीक है, काल के ऊपर। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय उनके अश्रु कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अतः उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे। अतः उन्हें आंखों के अश्रुओं को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। ये हमने अभी टीका में सुना था ना, कि अपने अंचल से, पल्लू से आंखों को पोंछ दिया। वे स्त्रियां जिनके पति या ससुर युद्ध में मारे गए थे, कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। बहुत सुंदर बात है। अब तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जीवन में हमें करना क्या है, किसको प्राथमिकता देनी। कोई डाउट रह जाएगा? आप कहोगे कि हमें कृष्ण नहीं मिल सामने हैं, हम ऐसा कैसे प्रेम जागृत करें, बताइए। और यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं ना कि यद्यपि वह कृष्ण से मिल नहीं पाई थी। पहले वाले श्लोक में तुमने सुन लिया कि दर्शन संलाप किसके लिए था? पांडव के लिए था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि वह सीधे कृष्ण से नहीं मिल पाई थी, कृष्ण के विषय में श्रवण करके उनका प्रेम जागृत हो गया। और भगवान इस बात को भी बोलते हैं कि मेरे भार में श्रवण करने से, कीर्तन करने से मेरे प्रति प्रेम जागृत होता है। और आप लोग को अपना भाग्य नहीं मिल लग रहा है कि हमको इस पूरा मौका मिला, पूरी खुली छूट मिली है श्रवण कीर्तन करने के लिए। कोई आपके भागवत में ग्लू तो नहीं लगा दिया है, और यहाँ कोई फीस तो नहीं ली जा रही है।
तो सभी का प्रेम, मेरा भी प्रेम बढ़ेगा, आप सब लोगों का भी प्रेम बढ़ेगा। और कोई प्रयोजन तो लेकर के हम कथा नहीं कर रहे। ही महाराज जगह कथा में बोलते हैं सबका भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। मेरे ख्याल से हर कथा के बाद महाराज बोलते हैं ऐसा, हमारी यही कामना है। बहुत अच्छा मुझे लगता है, बहुत अच्छी बात लगती है। यही कामना, उसके अलावा क्या करना है बताइए। लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थीं। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो गई थीं जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थीं। वाह, क्या ब्रिलियंट पर्पट है। जो कृष्ण के संपर्क में सीधे हैं वैसा ही प्रेम उनको भी प्राप्त हो गया जो उनके बारे में बारंबार चर्चा करते। महाप्रभु से कौन मिला है हमें? कोई नहीं मिला। बारंबार 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 उनके बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा करते, तो वैसा ही प्रेम उनको भी जागृत होने लगता है जो संपर्क में ना भी हो। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम का महत्व है। नहीं तो हम भागवत अगर हम नहीं श्रवण करते या भागवत हम नहीं होती तो क्या संभावना थी हमारे पास कृष्ण को जानने की, है कि नहीं? फिर से सब लोग साथ में गाइए। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तभीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहु परमां पदाम्बुजम्। तो ये चीजें हैं। सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं। और आप भी महसूस कर रहे होंगे श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, भले शुरुआत में नहीं होता है लेकिन बार 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 सुनते रहते हैं तो चलते फिरते भी वो बातें आपके मन में आती हैं कि हमने भागवत में सुना था, नाम की महिमा, कृष्ण की महिमा इत्यादि इत्यादि। नहीं आता है बताइए? वो बार बार सुनने का प्रभाव होता है कि नित्य सुनेंगे तो वो आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन में ना आए। यहाँ से जाने के बाद भी कुछ भी याद नहीं रहता है। इतना याद रहता है कि मैं हिंदी बोल रहा था, इतना तो याद रहता ही होगा, है कि नहीं? कुछ भी पॉइंट याद नहीं रहता है। शुरुआत में ऐसा रहता है कि कुछ भी पॉइंट याद नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो पॉइंट श्रुत धारणा, वो कान में टिकने लगता है। क्लास का एक पॉइंट जरूर हमेशा आपको कुछ ना कुछ लगेगा, हाँ ये हमने सीखा, ये हमने सीखा, इत्यादि इत्यादि। कितना सुंदर बात है ना। जो प्रत्यक्ष संपर्क में है वैसा ही प्रेम हम श्रवण कीर्तन करके प्राप्त कर सकते हैं। अतएव जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। और जीवन में करना भी यही है, तपस्या नहीं करनी, सुखाना नहीं अन्नसे शरीर को। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करु माम एवं एवं आत्मान मत्परायण। और लगता होगा कैसे हो जाएगा भाई, 4 चीज करोगे तो आप उनमें आसक्त हो जाओगे, उनका स्मरण करोगे, स्मरण करेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। बात बहुत सिंपल है, उसे अप्लाई करना। चूंकि कृष्ण परम पूर्ण हैं, अतः उनके नाम रूप गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। एक बात बोल के हम यहाँ पे विराम देंगे कथा को। सार्वभौम प्रभु बहुत सुंदर बात इसमें कह रहे थे। क्या हमने कहा प्रभु जी संबंध तो अंदर से है, बाहर से कैसे कुछ करने से हो जाता जाकर? पता रहता है फिर पूछते हैं हर बार कोई भक्त नया उत्तर देता है, अच्छा उत्तर देता है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, बीज होता है और बीज में पूरा पेड़ होता है कि नहीं? और बीज आप जमीन में डाल देते हो तो पानी कहाँ से देते हैं? अंदर से। पानी तो आप बाहर से देते हैं। सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? बाहर से। और पेड़ कहाँ से प्रकट होता है? अंदर से। कितना सुंदर उत्तर है ना। तो भगवान का प्रेम तो हमारे हृदय में है, लेकिन बाहर से जो श्रवण कीर्तन बाह्य रूप से करते हैं वो प्रेम अंदर से प्रकट होना चालू हो जाता है। और अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो सेवा में रुचि हो रही है यही प्रेम का लक्षण है। सेवा मतलब समझ रहे हैं, कृष्ण कथा सुनने की इच्छा, जप करने की इच्छा, मंगल आरती जाने की इच्छा, ये इच्छा आ रही है, यही प्रेम का लक्षण, प्रेम बढ़ने का लक्षण है। बहुत कान खोल कर सुनिए। पहले व्यक्ति सेवा में आसक्त होता है, सेवा करना अच्छा लगता है, और बाद में वो भगवान से भी आसक्त हो जाता है। और इसको एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। श्रुत कीर्ति प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद जी जब कहीं जाते तो उनके शिष्य जो है खूब रो रहे होते और नाच रहे होते इत्यादि। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी मुझे तो कुछ लगता नहीं है सर। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या आपको मेरी सेवा करना अच्छा लगता है? कहते हाँ। तो प्रभुपाद जी को बड़ा सुंदर शब्द है, सर्विस इज लव, लव इज सर्विस।
तो हम सभी को उत्साहित होना चाहिए कि हम सभी अंदर कुछ कुछ तो उत्साह है कृष्ण की सेवा करने का, उनका नाम जप करने का। इट इज नॉट प्रसाद खाने का उत्साह तो अपने सभी को है, उसमें तो कोई कठिनाई है नहीं, है कि नहीं। कीर्तन करने कुछ तो है कि ऐसे तो आप नहीं कर सकते हैं। एक बात और बोलना चाहूंगा, हमारे भक्त हमारे बीच में बैठे, मैं नाम नहीं रखूंगा, मुझे याद है कि आज से पता नहीं कितने साल पहले, टाइम याद नहीं रहता मेरे को, 2-3 साल पहले, 4 साल पहले की बात होगी, जो भी है, वो मेरे पास आए तो वो नए थे, बोले प्रभु जी मुझे लग रहा है कि सब कुछ झूठ है, तो कृष्ण भावना में कृष्ण नहीं है, ये है वो है। और आज वही व्यक्ति 3 मिनट की जब करता है, तो मैंने कहा भाई तुमको नहीं लगा तो छोड़ दो, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ये प्लीज समझिए, क्योंकि हृदय में कुछ पाप पहले का कर्म का रहता है तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन भक्ति करता रहे, जप करता रहे, जैसे जैसे हृदय साफ हो जाएगा अपने आप सहज श्रद्धा होगी। शास्त्र के वचन पे है, उस दिन हम कोट कर चुके हैं इसको, जीव गोस्वामी जी ब्रह्म विवर्त पुराण से कोट कर रहे हैं। तो व्यक्ति बड़े धैर्य से भक्तों के संग में भक्ति करता रहे, धीरे धीरे सब विश्वास बढ़ेगा और भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। तो इसमें हमने स्त्रियों के आकर्षण को सुना भगवान श्री कृष्ण से। अब उसके बाद आगे क्या घटना हो रही है, क्या मृदंग हो रहा है, वो जो हम जो है कल सुनने वाले हैं। कैसे कृष्ण जा रहे हैं तो और उल्लास में वातावरण हो रहा है, कुछ मृदंग बज रहा है, इत्यादि इत्यादि कुछ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न है यहाँ पे, क्या देख लेता हूँ। यहाँ सुन रहे हैं कि इतना दुख हो रहा है, पांडव और अन्य लोग बेहोश हो जा रहे हैं, स्वाभाविक ही है प्रभु जी। हाँ ठीक है, ओके, और कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा। सो